यदि मेरी भूख शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी अलकापुरी को ही खा जाऊंगा। प्रभु रक्षा करो प्रभु। कुबेर अपनी जान बचाते हुए कुबेर सीधे महादेव! कैलाश पहुंचे। अब आगे। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। उठो कुबेर। क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? प्रभु, गणेश जी ने अलकापुरी का सारा भोजन समाप्त कर दिया है, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब तो वे मेरे महल की वस्तुएं भी खाने लगे हैं। प्रभु उन्हें रोकिए, नहीं तो मेरी पूरी अलकापुरी समाप्त हो जाएगी। कुबेर की बात सुनकर महादेव मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि कुबेर का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका है। और तब महादेव ने प्रेम से कहा, कुबेर, धन और वैभव होना अनुचित नहीं है, परंतु उस धन का अहंकार करना अनुचित है। धन कभी किसी को महान नहीं बनाता। मनुष्य को महान बनाती है उसकी विनम्रता और उसके मन की भावना। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने धन के अहंकार में अंधा हो गया था। कुबेर की बात सुनकर महादेव समझ गए थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास तो हो चुका था, लेकिन गणेश जी की भूख का विचार आते ही वे फिर चिंतित हो गए। कुबेर को चिंतित देखकर माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो कुबेर, गणेश को तुम्हारे धन की नहीं, प्रेम से दिए गए भोजन की आवश्यकता है। माता पार्वती ने अपने हाथों से मोदक तैयार किए, उन्हें एक छोटे से पात्र में रखकर कुबेर को दिया और कहा, कुबेर, इसे गणेश को अपने अहंकार के साथ नहीं, श्रद्धा और प्रेम के साथ देना। गणेश की भूख अवश्य शांत हो जाएगी। कुबेर माता पार्वती द्वारा दिए मोदक लेकर तुरंत अलकापुरी लौटे और सीधे गणेश जी के पास हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। कुबेर, मुझे ऐसा भूखा छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? प्रभु, मैं माता के पास गया था, उन्होंने ये मोदक आपके लिए भेजे हैं, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए प्रभु। गणेश जी ने माता पार्वती द्वारा भेजे मोदक खाए और उनकी प्रचंड भूख शांत हो गई। वाह, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। और कुबेर ने दुखी मन से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका सत्कार करने के बहाने अपने धन का प्रदर्शन किया। कुबेर, धन का घमंड क्षण भर का होता है, लेकिन विनम्रता ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। और इस प्रकार कुबेर को आशीर्वाद देकर गणेश जी और उनका मूषक कैलाश लौटने के लिए आगे बढ़े। और अंत में गणेश जी ने कुबेर को सिखाया, अहंकार से दिया गया संसार भर का धन भी कभी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सच्चे प्रेम और विनम्रता से दिया गया थोड़ा सा अन्न भी भगवान को तृप्त कर देता है। गणेश जी के भक्त कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें।